आज हम अपने दर्शकों को बालको नगर की ऐसी प्रतिभा से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि युवाओं से ही देश का विकास संभव है। यह प्रतिभा है बालको नगर की बेटी दिव्या चतुर्वेदी। इन्हें समाज सेवा में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति ने हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक पुरस्कार से नवाजा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बालको प्रबंधन की ओर से भी इन्हें इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया गया। आइए हम इन्हीं से सुने कि उन्होंने अपनी रचनात्मकता से समाज में किस तरह के बदलाव किए। ये है दिव्या चतुर्वेदी। समाज सेवा के क्षेत्र में अपने रचनात्मक कार्यों से बालको नगर की इस बेटी ने हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत के हाथों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक पुरस्कार जीतकर बालको नगर और प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह पुरस्कार एनएसएस के माध्यम से जनसेवा के कार्य करने वाले युवाओं को दिया जाता है। इंदिरा गांधी स्वयंसेवक पुरस्कार मेरे को 2005-2006 के लिए दिया गया है। इसमें मेरा जो 2003 से मैंने जो अपने महाविद्यालय में एनएसएस ज्वाइन किया था, उस अवधि से लेकर 2006 तक मैंने जो 3 सालों में जो कुछ किया है एनएसएस के लिए, उसके लिए मुझे ये पुरस्कार दिया गया है। आईजी नेशनल वॉलंटियर अवार्ड मेरे को पूना में 2007 12 जनवरी को माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी के हाथों मिला। आईजी अवार्ड के लिए पूना में 16 वॉलंटियर्स और 6 प्रोग्राम ऑफिसर, एक यूनिवर्सिटी और एक एनएसएस यूनिट, इतने लोगों को आईजी अवार्ड मिलता है। तो ऑल ओवर इंडिया से 16 वॉलंटियर्स में मेरा भी नाम था। आईजी अवार्ड लेते हुए बहुत ही सुखद और बहुत अच्छा अनुभव था। उस समय मैं सबसे ज़्यादा याद अपने मम्मी पापा को कर रही थी जब मैं ये अवार्ड ले रही थी। और मेरा ये सौभाग्य था कि मेरे पापा मेरे को सामने से देख रहे थे, मेरे पापा मेरे साथ गए थे। तो जैसे फूट पड़ूंगी रो पड़ूंगी ऐसा अनुभव था। मैंने अपने आप को संभाला और अवार्ड लिया और अपने पापा के पास आई। सबसे पहले मेरे पापा भी बहुत खुश थे। एनएसएस के माध्यम से दिव्या कोरबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जन जागरूकता के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुकी है। उन्हें दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में मिडिल गाइड के रूप में देश के 144 विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व का गौरव हासिल है। मेरी 3 साल में बहुत सारी गतिविधियां रही। पहला तो 2003 में जाते ही मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी एनएसएस के बारे में। और 1 अक्टूबर के दिन हम लोगों को रक्तदान शिविर लग रहा है 100 सैया चिकित्सालय कोरबा में, ऐसा पता चला। तब हमारी कार्यक्रम अधिकारी ने हम लोगों को, श्रीमती पापिया चतुर्वेदी ने बताया कि यहाँ लग रहा है, आप लोग में से जो रक्तदान देने की इच्छुक होंगी वो इस तिथि को आप लोग यहाँ चिकित्सालय पहुँच जाइए, ऐसा करके कहा। तो हम लोग वहाँ गए और हम लोगों ने रक्तदान किया। ये महाविद्यालय से जुड़कर मैंने तो बहुत सारे कार्य किए, जैसे कि 1 दिवसीय कैंप में और 10 दिवसीय स्पेशल कैंप्स में हम लोग जाते थे और गाँव के लोगों को जागरूक करते थे। तो 10 दिवसीय शिविर में भिलाई खुर्द में हमने कैंप लगाया था। वहाँ नशा उन्मूलन के लिए हम लोगों ने सारे गाँव वासियों को समझाया कि आप लोग नशा मत किया कीजिए, इससे क्या क्या नुकसान है। और साफ़ सफाई के लिए बताया, बच्चों को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए उन्हें स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। नाखून प्रॉपरली वो काटें और समय समय पर उनके बाल कटिंग्स कराएं और रोज़ उन्हें नहलाएं और रोज़ स्कूल भेजें। इस तरह के कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम उनको देते थे और प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी उनको जागरूक किया। मेरा चयन प्री आरडी के लिए हुआ। यह एक विशेष शिविर है जो कि दिल्ली परेड के पहले का अंग है, जिसमें हमारा चयन पहले महाविद्यालय स्तरीय में होता है, फिर जिला स्तरीय में, फिर जिला स्तरीय से संभाग स्तरीय में और संभाग स्तरीय से प्री आरडी के लिए। तो प्री आरडी मैंने 3 बार किया है। सबसे पहले प्री आरडी मैंने 2003 में जमशेदपुर में किया था और दूसरा 2004 में
मैंने रायपुर में किया था, रायपुर माना में, और तीसरा प्री आरडी मैंने श्रीकालहस्ती आंध्र प्रदेश में किया था। फिर आंध्र प्रदेश के प्री आरडी के बाद मेरा चयन आरडी के लिए रिपब्लिक डे कैंप के लिए हुआ, और मैंने 16 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया कोरबा ज़िले का, और मैंने 144 वॉलंटियर्स ऑल ओवर इंडिया के वॉलंटियर्स का प्रतिनिधित्व करते हुए एज ए मिडिल गाइड वहाँ राज्य पद में मैंने कदम से कदम मिलाया। और इसके बाद 2006 में मैंने नेशनल यूथ फेस्टिवल पटना के लिए मेरा चयन किया गया आरडी से आने के बाद। फिर वहाँ मैंने इस शिविर में मैंने भाग लिया, इस यूथ फेस्टिवल में भाग लिया, और उसी बीच वहाँ क्विज कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें पूरे भारतवर्ष के जोन के बच्चे भाग लिए, जिसमें मैंने भोपाल रीजन का प्रतिनिधित्व करते हुए तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये प्राप्त किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक पुरस्कार जीतने पर दिव्या को बालको प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया जा चुका है। दिव्या विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियों में भी दिलचस्पी लेती हैं। उन्हें सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग और रंगोली बनाने का शौक है। विज्ञापन एवं जनसंचार विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के लिए अध्ययनरत दिव्या जनसंपर्क को अपना कैरियर बनाना चाहती है। मैं अभी एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन में मास्टर डिग्री कर रही हूँ। तो पब्लिक रिलेशन सेक्टर मेरे को मैंने प्राथमिकता पब्लिक रिलेशन सेक्टर को दिया है, और पब्लिक रिलेशन सेक्टर में ही मैं आगे बढ़ के मंत्रालय में पीआरओ एज ए पीआरओ के पोस्ट में, और या फिर रेलवे में पीआरओ के पोस्ट में आना चाहूँगी, पीआरओ। दिव्या के माता पिता बेटी की उपलब्धियों से अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी बेटी दिव्या जो इतने बड़े उपलब्धि हासिल की है, उस उपलब्धि से हमारा सीना तो गर्व से फूल गया है। और हमने जो कल्पना किया था कि हमारी बेटी में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को साथ में मैं उसके साथ जब पुरस्कार लेने हो गई थी तो मैं भी गया था। उस पीरियड में मैं सारी गतिविधियों को, उसके एक एक चीज़ को परखा हूँ और देखा हूँ और अनुभव किया हूँ। उससे मेरे को लगा है कि हाँ, वास्तव में मेरी बेटी के पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, और उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर का सही जगह पे सही रूप में इस्तेमाल करती है। जो लोग समाज में बेटियों के प्रति दुराभाव रखते हैं या बेटियों को कमज़ोर समझते हैं, उन व्यक्तियों के लिए मेरा हृदय से सलाह रहेगा कि बेटियों को भी एक बेटा के समान ही सम्मान दे और उसकी उचित शिक्षा की व्यवस्था करें और उचित मार्गदर्शन दे तथा उसके अदर एक्टिविटी में प्रोत्साहित करें। ऐसा मेरा सलाह रहेगा और सुझाव रहेगा ऐसे पिताओं के लिए, ऐसे माताओं के लिए। बेटियां जब समाज में शिक्षित होंगी, मजबूत बनेंगी और खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, समाज सेवा में आगे बढ़ेंगी, उन परिस्थितियों में महिलाओं को एक अलग से शक्ति प्रदान होगी और महिलाएं जो है एक दूसरे को देख करके समाज में अच्छे कार्य करने के लिए आगे आना प्रारंभ करेंगी। और इन परिस्थितियों में समाज में भी एक बदला हुआ रूप दिखाई देगा और जो माता पिता लड़कियों के प्रति गलत और द्वेष की भावना रखते हैं उनमें भी ऑटोमेटिकली सुधार आना चालू हो जाएगा। यही मेरा मानना है। मैं सदा अपनी बेटी को उच्च शिखर में ही देखना पसंद करती थी। आज मेरी बेटी वो कल्पनाओं को पूरा की है। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। सभी से अलग हटके मेरी बेटी में जो क्वालिटी है वो किसी में मैं नहीं देखती हूँ। सबसे अलग है मेरी बेटी की छवि।